अगर आज सुबह आपकी आंख खुली और आपके मन में सबसे पहला सवाल यही आया कि आज फिर वही दिन, वही काम, वही थकान, तो जरा रुकिए। अगर कभी आपको लगा कि आप जिंदा तो है, लेकिन अंदर से खाली है, तो यह कहानी, यह किताब और यह आवाज आपके लिए है। क्योंकि यह किताब आपको अमीर बनने का सपना नहीं दिखाती, यह आपको जिंदा महसूस कराना सिखाती है। जापान में एक शब्द है, इकिगाई। इकिगाई का मतलब है जीने की वजह, हर सुबह उठने का कारण, वो कारण जो आपको बिस्तर से खींचकर जिंदगी की तरफ ले आता है। और अजीब बात यह है कि ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी बिना अपनी इकिगाई जाने ही गुजार देते हैं। आज की इस शांत यात्रा में हम उसी खोई हुई वजह को फिर से महसूस करने की कोशिश करेंगे। यह कोई तेज मोटिवेशनल स्पीच नहीं, यह एक धीमी बातचीत है, आपसे, आपके मन से। ओकिनावा, जापान का एक छोटा सा द्वीप, जहां दुनिया के सबसे ज्यादा 100 साल जीने वाले लोग रहते हैं। जब वैज्ञानिकों ने उनसे पूछा, आप इतनी लंबी और स्वस्थ जिंदगी कैसे जीते हैं, तो उन्होंने डाइट या एक्सरसाइज से पहले एक शब्द कहा, इकिगाई। उन लोगों की जिंदगी में रिटायरमेंट नाम की कोई चीज नहीं, क्योंकि वे काम को बोझ नहीं, अर्थ मानते हैं। कोई 95 साल का आदमी आज भी अपने बाग में पौधों से बात करता है। कोई 90 साल की महिला आज भी बच्चों को सिखाती है। क्योंकि जब इंसान खुद को जरूरी महसूस करता है, तो शरीर अपने आप जिंदा रहता है। इकिगाई हमें बताती है कि समस्या ये नहीं कि हमारी जिंदगी में दुख है, समस्या ये है कि हमारी जिंदगी में मतलब नहीं। हम भागते रहते हैं, पैसे के पीछे, नाम के पीछे, किसी और की उम्मीदों के पीछे, और खुद से बहुत दूर चले जाते हैं। यह किताब धीरे से पूछती है, आपको क्या अच्छा लगता है? आप किस काम में खो जाते हैं? किस काम को करते हुए समय रुक जाता है? क्योंकि यही वो जगह है जहां आपकी इकिगाई छिपी होती है। इकिगाई सिर्फ बड़ा सपना नहीं, यह छोटी छोटी खुशियों का नाम है। सुबह की चाय, शांत टहलना, किसी अपने से खुलकर बात करना, अपने हाथों से कुछ बनाना। ओकिनावा के लोग बहुत कम खाते हैं, लेकिन ध्यान से खाते हैं। वे पेट को नहीं, शरीर को सुनते हैं। वे कहते हैं, पेट को सिर्फ 80% भरो, क्योंकि ज्यादा भरा हुआ शरीर थका हुआ मन बनाता है। वे धीरे चलते हैं, धीरे बोलते हैं, धीरे जीते हैं, क्योंकि उन्हें कहीं पहुंचना नहीं, उन्हें बस जीना है। इकिगाई हमें सिखाती है कि तनाव बाहर की वजह से नहीं, हमारी सोच से पैदा होता है। हम हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं, इसलिए टूटते हैं। लेकिन जब हम स्वीकार करना सीखते हैं, तो हल्के हो जाते हैं। यह किताब फ्लो की बात करती है, वो अवस्था जब आप किसी काम में इतने डूब जाते हैं कि आपको भूख, प्यास, समय कुछ याद नहीं रहता। यही फ्लो, यही सच्ची खुशी है। फ्लो तब आता है जब आप वो काम करते हैं जो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन दिल से अपना है। इकिगाई कहती है, हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाओ, बिना किसी दबाव के। ओकिनावा के लोग अकेले नहीं रहते, वे छोटे समूहों में रहते हैं, जहां लोग एक दूसरे की जिम्मेदारी लेते हैं। क्योंकि अकेलापन धीरे धीरे इंसान को अंदर से खत्म कर देता है। आज हमारे पास हजारों कॉन्टैक्ट है, लेकिन सच्चा रिश्ता नहीं। इकिगाई याद दिलाती है कि इंसान को इंसान चाहिए, स्क्रीन नहीं। यह किताब परफेक्शन की बात नहीं करती, यह निरंतरता की बात करती है। हर दिन थोड़ा, हर दिन शांत, हर दिन सच्चा। आपको पूरी जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं, बस रोज एक छोटी आदत। शायद रोज 10 मिनट खुद के साथ, बिना फोन, बिना शोर। क्योंकि आपकी इकिगाई आपसे बात करना चाहती है, लेकिन शांति में। यह किताब कोई जादू नहीं, लेकिन यह आपको खुद से मिलवा देती है। और जब इंसान खुद से मिल जाता है, तो उसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। अंत में इकिगाई हमें यही सिखाती है कि जिंदगी का मतलब ढूंढना नहीं,
महसूस करना है। सुबह उठकर ये सोचना कि आज मैं जिंदा हूं और यही काफी है। अगर यह आवाज, यह कहानी आपके मन को थोड़ी भी शांति दे, तो समझिए आप अपनी इकिगाई की तरफ पहला कदम बढ़ा चुके हैं। क्योंकि जिंदगी की लंबाई नहीं, गहराई मायने रखती है, और गहरी जिंदगी हमेशा शांत होती है।